तो हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे शैतान मूवी के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो मूवी के डायरेक्टर हैं विकास भाल। ये है एक रीमेक जो है गुजराती वस मूवी का, ठीक है। और ये 4th रैंक में अभी रैंक कर रहा है, मतलब अभी भी ये हिट पे हिट चल रहा है, ब्लॉकबस्टर चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूँगी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है और कोई उसको उठाने के लिए आ रहा है। तो अभी हम देख पाएंगे कौन इसको उठाने के लिए आ रहा है, वो मूवी के एंड में पता चलेगा। अभी मैं अभी अगर बता दूंगी तो पूरा मूवी देखना ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये किसी ने उठाया, ठीक है, ये किसी को खाने के लिए देने वाला है, ये मैं बता सकती हूँ। उसके बाद ये जो सिलना हुआ दिखा रहा है ना, ये एक जो काला जादू करते हैं वैसा वाला डॉल को सिलना दिखा रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर कबीर ऋषि, अजय देवगन ने यहाँ पे कबीर ऋषि का रोल प्ले किया है और बहुत ही अच्छा है, हंसता खेलता एक पापा का रोल प्ले किया है। ये है उनकी बेटी जिनका नाम है जानवी। ये अजय देवगन उसके बेटे को पूछ रही है कि ये लड़का कौन है, तब वो लड़का बता रहा है शायद बॉयफ्रेंड होगा, ये होगा। तो यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है कि जानवी को जाना है लद्दाख अपने बॉयफ्रेंड और बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन उसके घर में परमिशन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है कि उसको परमिशन दे दो, ये दे दो। तो लास्ट में अजय देवगन जो कि है कबीर ऋषि, और यहाँ पे ज्योतिका जो साउथ की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, वहाँ पे उन्होंने माँ का रोल प्ले किया है, तो उन्होंने भी परमिशन दे दी। तो मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई जा रहा है कि एकदम हंसता खेलता मॉडर्न फैमिली है, जो एकदम मतलब बॉयफ्रेंड ये सबको घूमना जाना सबको अलाउ करता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं अपना फार्म हाउस टाइम स्पेंड करने, छुट्टियाँ मतलब छुट्टियाँ कटाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कबीर और ज्योति के बीच में भी बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार दिखाई जाता है इतने साल के बाद भी। और यहाँ पे ये लोग आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि इनका जो बच्चा है ध्रुव उसको लग गया था सुसु। तो ये लोग आए हैं रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे इन लोगों की मुलाकात होती है हमारे जो मेन विलेन कैरेक्टर है, इनका नाम है वनराज कश्यप, ठीक है। ये अपनी बेटी से बाथरूम में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और वहाँ पे अजय देवगन अभी गए हैं चाय के ऑर्डर देने, तो उनके पास 500 के नोट थे, इसीलिए 20 रुपया वनराज ने उनको 2 चाय ऑफ़र किया कि आप मेरे से 20 रुपया 40 रुपया रख लो, 40 रुपये में क्या जाता है। तो अजय देवगन ने उनको बोला कि आप आके हमारे साथ बैठ जाओ। तो फिर वनराज कश्यप ने एकदम तुरंत ही राजी हो गए कि ठीक है, अकेले अकेले चाय पीना किसको पसंद है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वनराज ने क्योंकि अपना चश्मा लेके नहीं आए थे, तो यहाँ पे जो जानवी है वो उनको बटर चिकन, आलू चिकन ऐसे करके सबको मतलब पूरा का पूरा मेनू कार्ड पढ़ के देती है। तो वनराज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। अभी तक किसी को नहीं पता था कि वनराज यहाँ पे किस मकसद से आए हैं, वो धीरे धीरे रिवील होगा। यहाँ पे बता दूँ, वनराज एक काला जादू करने वाला एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक है, ठीक है, जो पूरा दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जानवी यहाँ पे ऑयली फूड को अवॉइड करती है। वो ऑयली फूड और चाय ये दोनों उसको नहीं पसंद है, जो वनराज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतना क्यों नखरा है, ऐसा है। तो ये बाद में पता चलेगा कैसे वो ये सबको हटाता है। तो ये देखो यहाँ पे पराठा, जानवी क्योंकि तेल वाला पराठा नहीं खाती है, इसलिए उसका पराठा वनराज ने खा लिया और उसने बोला तो फिर हम मेरा लड्डू खा लो। तो यहाँ पे एक ही लड्डू था जो ध्रुव और जानवी के बीच में कौन लेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जानवी वो ले लेती है, ठीक है। इन दोनों में उसको लेके थोड़ा सा होता है, उसके बाद जानवी उसको खा लेती है। उसके बाद से ही जो होना वो शुरू होता है, मतलब जो भी था उस लड्डू में ही था। अगर जानवी वो लड्डू नहीं खाती तो वो वनराज के बस में नहीं जाती। तो ठीक है, यहाँ पे जानवी ने वो लड्डू खा लिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो लड्डू में वनराज ने कुछ ऐसा करके लाया था कि जानवी उसके पूरी तरह बस में आ जाए। एक लड्डू से बस में नहीं किया जा सकता, इसलिए इस वनराज ने जानवी को एक बिस्किट का पैकेट दिया था और बोला था कि तुम फार्म हाउस जाते ही ये बिस्किट का पैकेट ज़रूर ही खा लेना।
तो जानवी ने एकदम वहाँ पे बोला हाँ मैं खा लूँगी। और एक और बात क्या हुआ था, जिस जानवी को आलू का पराठा नहीं पसंद था, मतलब ऑयली वाला, वो पूरा का पूरा पराठा खा जाती है बनराज से लेके लड्डू खाने के बाद, ठीक है। वो मैं मिस कर गई वाला सीन। और यहाँ पे दिखा रहा है कि बनराज आके उसको बता रही है तुम फार्म हाउस जाके ही पहले बिस्किट का पैकेट खा लेना गाड़ी से उतरने से पहले। तो जानवी ने वैसे ही सर हिला के हाँ बोल दिया, मतलब लड्डू खाने के बाद से ही जानवी उसके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे दिखा रहा है कि जानवी वो पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट ख़त्म कर दिया, ठीक है। सभी लोग गाड़ी से उतर गए, कबीर, ज्योति और ध्रुव सारे के सारे लोग ही गाड़ी से उतर गए, लेकिन जानवी यहाँ पे बिस्किट का पैकेट ख़त्म करके उसके बाद उतरेगी, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ही बनराज कश्यप के मतलब आर माधवन के बस में आ चुकी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है शिफ्ट सीन होता है स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा फैमिली में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं स्विमिंग पूल में, क्योंकि फार्म हाउस है, खुद का ही घर है। और मतलब ये जो है ना अजय देवगन यहाँ पे ये एक सीए का किरदार निभा रहे हैं, तो समझ ही रहे हो सीए मतलब कितना सारा पैसा होगा। और यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो ज्योति का कैरेक्टर है उसको वो आर माधवन वो पहले से ही पसंद नहीं था, क्योंकि उसके बोलने से ही वो जानवी ने पूरा का पूरा वो ऑयली वाला पराठा खा लिया, जो वो कभी भी नहीं खाती उसके फैमिली मेम्बर के बोलने के बाद। तो यहाँ पे ज्योतिका आके बोलती है कि वो घर पे आ गया है। जो बनराज है उसने एंट्री ले लिया है फार्म हाउस में, ठीक है। उसने क्या कहा फार्म हाउस में एंट्री लेने से पहले कि मेरा फ़ोन डेड हो गया है, मैं 15 मिनट में फ़ोन चार्ज करके चला जाऊंगा, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तो ये यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि ये अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, ये अपनी बेटी से हमेशा फ़ोन में लगा रहता है, ऐसा दिखा रहा था पहले। लेकिन ना ही इसका कोई बेटी है ना ही कुछ है, ये बाद में रिवील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योतिका बोलती है कि तुमने इसको घर में क्यों अलाउ किया फ़ोन चार्ज करने के लिए, इसका फार्म हाउस को इसका पता कैसे मिला, इतना अंदर फार्म हाउस है तो इसको कैसे पता चला। तो अजय देवगन ने वो कबीर ने क्या किया, इसको अवॉइड किया और बोला कि थोड़ी देर में वो चला जाएगा। लेकिन ये सीन देख लो, ये सीन देख के तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसका जाने का कोई लक्षण है। तो यहाँ पे इन दोनों का बहस चल रहा है कि उसको जल्दी से हटाओ, मुझे वो पसंद नहीं है, ज्योतिका यहाँ पे बता रही है। और यहाँ पे जानवी अपना सारा बात शेयर कर रही है आर माधवन से कि वो उसकी बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है लद्दाख, और उसके फैमिली मेम्बर को भी ये बात पता है और उनके फैमिली मेम्बर ने भी अलाउ कर दिया। तब ये बोल रहे हैं कि बनराज बोल रहे हैं कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा छूट दे रखी है तुम्हारे मम्मी पापा ने, लेकिन तुम तो जा नहीं पाओगी क्योंकि तुमको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ, ठीक है। तब तो कुछ समझ नहीं पाई वो। तो यहाँ पे ध्रुव जो उनका जो भाई है जानवी का, वो आके बार बार बता रहा था कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो दीदी। तब वहाँ पे बनराज कश्यप ने बोला कि जाओ जानवी इसके साथ इतना खेलो ताकि ये इतना थक जाए कि आज पूरा दिन ये खेलने का जिद ही ना करे। तो वहाँ पे जानवी पूरा का पूरा हाँ मिला के उसको जाके झूले पे इतना ज़्यादा झुला रही थी कि ज्योतिका ऊपर से ध्रुव के चिल्लाने से उतर आई, ठीक है, डर के कि क्या हो रहा है, जानवी इतना ज़ोर से ध्रुव को क्यों मतलब झूले पे झुला रही है। क्योंकि ध्रुव को जानवी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि छोटा भाई है। ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला चारों फैमिली मेम्बर में बहुत ही अच्छा वाला मतलब मॉडर्न फैमिली, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। तो ये आके अजय देवगन और ज्योतिका आके दोनों को उतारती है। और यहाँ पे आर माधवन बैठ के तमाशा देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे खाने के टेबल पे जानवी ने बोल दिया कि मैंने इनको बॉयफ्रेंड के बारे में बोल दिया ये सब। तब ज्योतिका बोलती है तुमने ये सब क्यों शेयर किया इनके साथ, इनको तुम कितना जानती हो। तो यहाँ पे जानवी बोलती है कि उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। तब अजय देवगन को लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जानवी ने पहले पराठा खा लिया, उसके बाद बॉयफ्रेंड का भी सीक्रेट सब कुछ बता दिया, यहाँ पे हाँ मिला रही है। तब अजय देवगन ने उनको बोला आर माधवन की तुम यहाँ से निकलो, अभी तुम्हारा फ़ोन चार्ज हो गया, अब तुम निकलो। तब आर माधवन वहाँ पे बोल रहा है कि मैं
यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तो जब यहाँ पे अजय देवगन फिर भी बोल रही है तुम निकलो यहाँ से, और उनका हाथापाई भी हो रहा है, वो आर माधवन को पकड़ के खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं घर से। तब आर माधवन जानवी को बोल रहा है कि जानवी अपने पापा को धक्का मार दो क्योंकि वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। तो यहाँ पे सच में जानवी ने अजय देवगन को धक्का मार दिया कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। तो सारे के सारे फैमिली मेम्बर शॉक हो गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे ज्योति का कबीर सारे के सारे शौक हो चुके हैं कि ये इस आर माधवन मतलब बनराज कश्यप के हाँ पे हाँ क्यों मिला रही है। रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत मुलाकात हुई है लेकिन उसमें हाँ से हाँ मिलाने में क्या है। तो यहाँ पे आर माधवन बोलते हैं कि आपकी बेटी मेरे वश में है अभी पूरी की तरह, मैं आपकी बेटी को लेके जाऊंगा आप दोनों की परमिशन के साथ, मतलब आप दोनों अपनी बेटी का दान मुझे करेंगे और वो भी आपके दोनों की सम्मति के साथ। तो वहाँ पे ये क्या बोलते हैं कबीर और ज्योतिका बोलते हैं हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तब यहाँ पे जो बनराज है वो बोलते हैं ठीक है तो फिर मज़ा देखिए, मतलब आपकी बेटी को मैं जैसे भी करके ले तो जाऊंगी लेकिन कितनी बाद में कितने देर में मतलब लेके जाऊंगी वो देखिए। तो यहाँ पे ये बोल रही हैं जानवी तुम ज़ोर ज़ोर से हंसो, बच्चों की तरह हंसो, बच्चों की तरह रो। तो ये यहाँ पे बच्चों की तरह रो रही है, उठक बैठक कर रही है, इसको यहाँ पे उठक बैठक करने के लिए बोल रही है। तो ये कठपुतली की तरह उठक बैठक कर रही है। उसके बाद इसको बोला गया सारे घर का मोबाइल लेके तोड़ दो। तो जानवी ने सारे घर का मोबाइल लेके सब कुछ तोड़ दिया। और मैंने बताया था ना कि जानवी को चाय पीना बिल्कुल नहीं पसंद, चाय का वो क्या कहते हैं गंध। तो इसको वो बनराज ने क्या कहा पूरा सूखा चाय पूरा पीने को बताया, चाय पत्ती पूरा पीने को बोला, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश का मौसम दिखा रहा है और यहाँ पे बनराज का पैर दबा रही है जानवी। तो पूरी तरह इसकी बस में आ चुकी है, कठपुतली बन चुकी है। तो अजय देवगन को ये सब तो ऑब्वियसली पसंद नहीं होगा, पापा है वो। तो मारपीट पे दो लोग उतर आए हैं पूरा का पूरा। और यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है क्योंकि पुलिस को कौन कॉल किया, अभी सारा का सारा फ़ोन तो तोड़ दिया जानवी ने अभी। तो पुलिस को कौन फ़ोन किया इसका भी थोड़ा देर में पता चलेगा आप लोगों को। एक फ़ोन अभी भी है, कहाँ पे है कैसे है वो फ़ोन कैसे पहुँचा वो भी दिखाऊंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है पुलिस आ गई अभी क्या होगा, बनराज कश्यप पकड़ा जाएगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे के सारे ऐसे बिहेव कर रहे थे कि पार्टी चल रहा है, म्यूज़िक लगा दिया, लाउड साउंड हो गया और सब के सब अच्छे से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, मतलब जिनके घर में एक शैतान घुसा है जो काला जादू करता है, जिन्होंने अब उसकी बेटी को पूरा का पूरा कठपुतली बना दिया, उसको संग लेके जाना चाहता है। तो सारे लोग पुलिस के सामने ऐसे नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बेटी कहाँ पे बैठा है वो तो देख लो। क्यों उसकी बेटी के ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि उसकी बेटी को बनराज कश्यप ने बोला अगर पुलिस आई, अगर पुलिस के सामने तुम्हारे मम्मी पापा ज़ुबान खोले तुम यहाँ पे दिसलाई जला देना। उसके हाथ में वो माचिस की डिब्बी है और वो बैठी है गैस के ऊपर, गैस का नॉब खुला हुआ है, उसके हाथ पे माचिस है, वो एकदम कांप रही है पूरी की पूरी तरह से, पूरा पसीना पसीना, फिर भी वो बैठी हुई है और माचिस की तीली उसके हाथ में है। अगर पुलिस को कुछ भी बताते कबीर और ज्योति तो फिर ये पूरा जानवी पूरा ब्लास्ट हो जाती, अपने आप को पूरा का पूरा ब्लास्ट कर लेती। तो यहाँ पे कैसे किसने 100 डायल किया, पुलिस को किसने बुलाया, तो यहाँ पे ज्योति ने पुलिस को बुलाया था। क्योंकि जब स्विमिंग पूल में ज्योति नहा रही थी तो उसका फ़ोन भीग गया था। तो उसने क्या किया था, फ़ोन को चावल के जार के अंदर रख दिया था। तो वहाँ पे जब
फ़ोन तोड़ने के लिए बोला गया, तो वहाँ पे जाके ज्योति ने 100 डायल करके हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर लिया और पुलिस को बुला लिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि वहाँ पे बनराज कश्यप जो भी बोलेगी उसकी बेटी कठपुतली की तरह वही ही करेगी। उसका आइडिया नहीं था कि काला जादू कैसा होता है, कैसे इसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न फैमिली है, ये सब में नहीं मानते कि एक लड्डू खाने से क्या हो जाता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे पुलिस भी जा चुकी है, क्योंकि कबीर जो अजय देवगन है उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो बनराज है वो मेरे फ्रेंड है, तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं साउंड वाउंड चला के, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है ध्रुव जो है जाह्नवी का छोटा भाई। ध्रुव का यहाँ पे सर फोड़ दिया जाह्नवी ने सीढ़ी पे लाके, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बोला था ज्योति ने फ़ोन छुपा के रखा था चावल के डिब्बे में, क्योंकि उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तो यहाँ पे बनराज बोलता है तो भरपाई तो करना पड़ेगा, पुलिस आ गई घर पे, अभी तो मेरा भांडा फूट जाता, मुझे लेके चले जाते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कठपुतली है। लेकिन मेरा टाइम तो जाएगा, क्योंकि आज रात को ही मुझे जाह्नवी को लेके जाना है मेरे साथ, ठीक है। तो पुलिस आएगा तो टाइम तो जाएगा। तो यहाँ पे जाह्नवी को उसने बोला जाओ अपने भाई का सर फोड़ दो, तो जाह्नवी ने ऐसा ही किया, उसका सर फोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अजय देवगन ने उसको लेके जाके सुलाया, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाने दे रहा है वो बनराज, तो उसको जाके सुला दिया। उसके बाद अजय देवगन ने उसको बोला बनराज को सारी दौलत सारे जेवर ले लो, मेरी बेटी को मेरी फैमिली को छोड़ दो। तो यहाँ पे बनराज ने बोला ठीक है लेके आओ। उसके बाद उसने सारा का सारा सब कुछ पैसा ज्वेलरी सब कुछ जला दिया, और उसने ये बोला कि तुम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझते हो पैसे आ जाने के बाद, लेकिन पैसा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, बस मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्योतिका और कबीर राज़ी नहीं हो रहे थे अपनी बेटी को दे देने के लिए इस बन राक्षस के हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बनराज यहाँ पे जाह्नवी को कहती है कि अपने आप को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारो कि तुम्हारे पापा के कान तक गूंजे वो आवाज़। तो यहाँ पे इतनी ज़ोर से जाह्नवी अपने आप को स्लैप करती है कि उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। फिर भी ये लोग मतलब ज्योतिका और कबीर राज़ी नहीं हो रहे थे अपनी बेटी को देने के लिए। तब यहाँ पे जो बनराज ने कहा मुझे बहुत बोर हो रहा है, चलो जाह्नवी नाचो। म्यूज़िक लगा के खुद के फ़ोन, जो बनराज का तो फ़ोन है क्योंकि सभी का तो फ़ोन तोड़ दिया, तो बनराज का जो फ़ोन था वहाँ पे ब्लूटूथ लगा के वो लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पे बनराज बहुत ही अच्छे से मज़ा ले रहा था और जाह्नवी को मतलब पागलों की तरह नचा रहा था, थोड़ा सा पानी भी उसको पीने नहीं दे रहा था वो। और यहाँ पे कबीर अपने बच्चे के साथ है, ध्रुव के साथ, कि क्या किया जाए अभी। और यहाँ पे मतलब जाह्नवी पागलों की तरह नाच रही है। आप लोग देख सकते हो कि उसके मुंह पे वो चाय का पत्ती भी अभी लगा हुआ है, मतलब वो कितना ज़्यादा आज मेहनत कर रही है वो। तो उसको ज्योतिका को उसका दर्द नहीं दिखा तो इसने बोला थोड़ा सा पानी तो उसको पी लेने दो, बहुत थक चुकी है। लेकिन यहाँ पे बनराज बोलती है कि नहीं पीने देना पानी नहीं पीने देना। और जाह्नवी अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो उसको चाकू घोंप देना, अपनी मम्मी को चाकू से काट दो अपनी मम्मी का गला, अगर वो 10 गिनने तक ना जाए। तो यहाँ पे ज्योतिका चली जाती है उसके हस्बैंड के पास, कबीर के पास, कि क्या किया जाए अभी। तो यहाँ पे कबीर प्लान करते हैं कि किसी तरह से बनराज का फ़ोन लेके आना है, कुछ भी करके किसी को तो बुलाना है। लेकिन यहाँ पे जाह्नवी को उसने गार्ड करके रखा था कि कोई अगर आए, कोई मुझे जगाए तो उसको चाकू मार देना, ठीक है। यहाँ पे कबीर उसके हाथ पैर पड़ रही है जाह्नवी की, मुझे जानने दे, मुझे फ़ोन लेने दे। लेकिन इसने पी कर दिया उसके पापा को रोकने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात आके वो बता रही है अपनी वाइफ को कि उसने मुझे रोकने के लिए पी कर दिया ताकि मैं उसके पास ना जा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़ा चेंज करने का बारी है, क्योंकि उसने पी कर दिया, पेशाब कर दिया। तो यहाँ पे तो उसकी माँ पूरी पागल हो चुकी है, क्योंकि उसको बता रही है बनराज कि तुम यहाँ पे ही जिप खोलो, ठीक है।
कपड़ा चेंज करो, यहाँ पे जिप खोलो पैंट का। तो यहाँ पे जानवी ने यहाँ पे जिप खोल भी दिया, लेकिन फिर भी कुछ करके उसको पैंट पहना दिया। ज्योतिका ने नया वाला पैंट पहना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ज्योतिका पूरी की पूरी पागल हो गई उसके बाद, क्योंकि उसकी बेटी के इज्जत के ऊपर अभी आ गया, क्योंकि ओपनली उसको पैंट का जिप खुलवाया। तो यहाँ पे ज्योतिका एकदम उसको मारने के लिए गई, वनराज को, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि यहाँ पे मतलब वो खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा है कबीर, जो अजय देवगन है, वो खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ध्रुव को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जानवी भी यहाँ पे रो रही है कि इसको पता है उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वनराज ने भी उसके मम्मी को मारा, तो फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। बाद में कबीर आके सबको रोका, मतलब सबको संभाला, ठीक है, सबको अलग अलग किया, क्योंकि उसको पता ही है कि यहाँ पे मार पीट के तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसको उसकी लड़की को अभी सही करना है, उसके लड़की को वो वनराज के बस से निकालना है, क्योंकि वो तो अब कठपुतली है। तो इसको क्या कहती है वनराज, तुम ज़ोर ज़ोर से हंसो, ठीक है। तो ये ज़ोर ज़ोर से ऐसा हंस रहा है कि कबीर भी उसका हंसना नहीं ले पा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो वनराज का हालत क्या किया है ज्योतिका ने मार के अपने बच्चे के लिए। उसके बाद वनराज फिर से कबीर को पूछता है कि तुम अपनी बेटी को मुझे दान दोगे या नहीं सम्मति के साथ। तो वो बोलती है नहीं दूंगी। तब जानवी को वनराज बोलता है जाओ अपने भाई का गला काट दो जाके। तो यहाँ पे जानवी चाकू लेके ऊपर आ जाती है अपने भाई का गला काटने। तो दोनों ज्योतिका और कबीर दोनों उसको रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं। उसके बाद एक रूम में ले जाके जानवी को समझा रहे हैं। यहाँ पे जानवी एक्टिंग कर रही है, क्योंकि जानवी कठपुतली है, ये समझ लो पहली तो जानवी यहाँ पे एक्टिंग कर रही है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, उसके बातों में मैं क्यों आ रही हूँ, वनराज के बातों में मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या करता है, ऐसा बोल के वो इमोशनल ब्लैकमेल करके कबीर को और ज्योतिका को रूम में लॉक कर देती है और चाकू लेके अपने भाई ध्रुव की गला काटने के लिए उसको ढूंढ रही है। ध्रुव यहाँ पे छुप गया है एक रूम के अंदर, मतलब टेरिस पे जाके छुप गया है, वो बाद में दिखाएंगे। तो यहाँ पे जानवी यहाँ पे पूरा पागल हो चुकी है ध्रुव का गला क्योंकि उसको ध्रुव का गला काटना है, क्योंकि वनराज ने बोल दिया जाओ अपने भाई का गला काटो। तो उसका मतलब पूरा घर यहाँ पे जानवी तहस नहस कर रही है, किचन सब कुछ, मतलब वो किचन विचन सब कुछ तहस नहस कर रही है। ध्रुव को ढूंढ रही है कि ध्रुव कहाँ जाके छुप गया। तो यहाँ पे वनराज बोलता है ध्रुव तो नीचे आया ही नहीं। फिर से यहाँ पे जानवी ऊपर जाता है और उसको पता चल जाता है कि एक दरवाज़ा लॉक था टेरिस का, तो ध्रुव वहीं पे है। बहुत कोशिश करता है दरवाज़ा, क्योंकि लॉक है, तो जानवी उसको हथौड़े से तोड़ देती है, क्योंकि उसको ध्रुव का गला काटना था, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव चला जाता है सीढ़ियों से ऊपर, टंकी में वो चढ़ जाता है। यहाँ पे जानवी भी चढ़ जाता है। उसके बाद कबीर चढ़ने जब जाता है तब जानवी सीढ़ी फेंक देती है और उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। जो चाकू जानवी के हाथ में था वो उसमें घुसा देती है। तो अब क्या करे, अब तो वो इस ध्रुव का गला नहीं काट सकती, तो अब ये क्या करेगी, ध्रुव को टेरिस से नीचे फेंक देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योतिका और कबीर चिल्ला के बोल रहे हैं मत करो, वो तुम्हारा भाई है। ध्रुव भी यहाँ पे बोल रहा है दीदी होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ध्रुव हूँ। ज्योतिका तो पूरा का पूरा मतलब वनराज के बस में है, तो उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चाकू कबीर के हाथ में उसने घुसा दिया है। तो उसको अभी वो टेरिस से फेंक देगी नीचे। तो यहाँ पे ज्योतिका रो के बोल रही है मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ दो। यहाँ पे ध्रुव भी उसको बहुत ही ज़्यादा मिन्नत कर रही है, छोड़ दो मुझे दीदी, छोड़ दो। फिर भी जानवी नहीं सुनती है, वो उसको टेरिस से नीचे फेंक देती है, ठीक है। दोनों अजय देवगन यहाँ से सीढ़ियों पे आके नीचे आके उसको पकड़ने की कोशिश करता है ध्रुव को, लेकिन नहीं पकड़ पाता। उसके पहले ही जानवी क्या करती है, टेरिस से ध्रुव को फेंक देती है और ज्योतिका यहाँ पे रोती ही रहती है। मुझे यहाँ पे ज्योतिका का कैरेक्टर थोड़ा सा और इन्हेंस मुझे लगता है इन्हेंस होकर आना चाहिए था। एक माँ का किरदार, मतलब बस थोड़ा सा मार पिटाई किया और कुछ नहीं, बस रोते ही रह गए और बस मतलब बिल्कुल ज्योतिका बिल्कुल पत्थर की बन चुकी थी कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा काला जादू कैसे हो सकता है, ये सब कुछ। तो यहाँ पे ध्रुव को
नीचे फेंक दिया जानवी ने। तो सबको लगा कि ध्रुव मर गया, लेकिन ध्रुव के सांस, थोड़ा सा ध्रुव का सांस आया फिर से थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे जानवी भी शौक है कि मैंने क्या किया। मतलब देखो कठपुतली है लेकिन उसका सेंस भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। वो मतलब क्या कर रही है उसको होश भी नहीं है, लेकिन जब उसको होश में आ रहा है तब वो रो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बनराज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले रहा था। तो बनराज फिर बोलता है कि जल्दी से जल्दी ध्रुव को हॉस्पिटल लेके जाओ वरना ये नहीं बचेगी, अपनी बेटी को हमें दान दे दो। तो यहाँ पे कबीर और ज्योतिका लास्ट तक हार मान जाते हैं। वो लोग सम्मति के साथ अपनी बेटी को दान दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ध्रुव को तो बचाना ही था। ध्रुव का मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो इन लोग अपनी बेटी को दान देते हैं और ध्रुव को लेके ज्योतिका चला जाता है हॉस्पिटल। और यहाँ पे कबीर रुक जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो साइकिल में निकल जाता है अपनी बेटी को जहाँ पे बनराज लेके गया है वहाँ पे। अब आप लोगों को मतलब क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चला मतलब कबीर को कि उसकी बेटी को बनराज कहाँ पे लेके जा रहा है। तो बाद में वो रिवील करूँगी। यहाँ पे एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बनराज बोलते कितने दिन से झूल रही है। मतलब बनराज ने पूरा 150 लड़कियों को इसके साथ बंदी बना रखा था, 150 लड़कियों को। और यहाँ पे अजय देवगन पहुँच जाता है। अपने एक नौकर जो था, शाम जो था, वो फार्म हाउस का केयरटेकर, उसका फ़ोन लेता है वो। और बनराज के फ़ोन से उसने क्या किया था, लोकेशन शेयर कर लिया था अपनी बेटी के साथ, जैसे बनराज बात कर रहा था जब, ठीक है। तो वहाँ पे जब ज्योतिका जब मार रही थी बनराज को, तब अजय देवगन चुपके से जाके पासवर्ड सब कुछ, क्योंकि पैटर्न बनराज का जो फ़ोन का लॉक है वो रेस्टोरेंट में ही कबीर ने देख लिया था। तो पैटर्न खोल के लोकेशन शेयर कर दिया था अपने फ़ोन के, वो शाम के फ़ोन पे, ठीक है। तो उसको पता चल गया था कि बनराज अपनी बेटी को कहाँ पे लेके जा रही है। तो वहाँ पे वो आ गया। और यहाँ पे मतलब एक जंगल में इसका घर था बनराज का। वहाँ पे पूरा 150 लड़कियों को इसने मतलब काला जादू करके बस में कर रखा था। तो यहाँ पे सारे लड़कियों ने क्या कर रहे हैं, बनराज को सजा रहे हैं, क्योंकि बनराज यहाँ पे आग जला के सभी को आज मुक्त करने वाला है। वो सभी को बोल रहा है कि आप सब आज मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो शाम का बाइक लेके कबीर पहुँच जाता है वो जंगल में। और यहाँ पे देख लो, मतलब बनराज आर माधवन का एक जो ऐसा भी सीन, ऐसा भी आर माधवन निकल के आ सकता है। आर माधवन का कैरेक्टर नेगेटिव रोल में, सोचना ही मतलब ज़बरदस्त मूवी है, जाके प्लीज़ देखो। और यहाँ पे ज्योतिका ध्रुव को लेके जा रही है हॉस्पिटल, ठीक है। और यहाँ पे कबीर जा रहा है अपनी बेटी को, जानवी को बचाने बाइक पे, और उसके हाथ में चाकू भी लगा हुआ है। और यहाँ पे बनराज बोल रहा है कि आज सब मुक्त हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनराज ने सबको बोल के रखा है कि सभी, क्योंकि उसके बस में है कि कोई अगर मुझे हाथ लगाएगा बाहर से आके तो तुम लोग उसको नोच के खा जाना कच्चा, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब मैं काला डॉल फेंकूंगी आग में तो आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ाना, और यहाँ पे जब मैं लाल डॉल फेंकूंगी तो तुम सब लोग आग में कूद जाना, ठीक है। सभी लड़कियां हंसते हुए, मतलब एकदम पागल की तरह वो आग के ऊपर बढ़ रहा है। जब भी वो काला डॉल आग पे फेंक रहा है बनराज। और यहाँ पे अजय देवगन पहुँच जाता है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर है वैसा ही कुछ बॉडीगार्ड बनराज ने वश में कर रखा था कि वो जंगल का एरिया में अगर कोई आए तो मार दे, ठीक है। बनराज के बॉडीगार्ड हैं जो, तो वो अजय देवगन को बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं, मारते हैं, हाथापाई बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा बहुत सारा लाल मतलब ब्लैक कलर का डॉल है, लेकिन एक यहाँ पे रेड कलर का डॉल है। तो जैसे ही ब्लैक कलर का डॉल आग में जा रहा है तो एक एक सब लड़कियां एक एक कदम आग की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब लाल कलर के डॉल आग में जाएगा तो सभी लड़कियां कूद जाएंगी और मुक्त हो जाएंगी, ऐसा बनराज ने ऐसा बोला, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर पहुँच चुका है बनराज के अड्डे में, और वो देख के एकदम शॉक हो चुका है कि इतने सारे लड़कियाँ हैं। उसको लगा सिर्फ उसकी बेटी है,
बस में। लेकिन वहाँ पे 150 से भी ज़्यादा लड़कियों को वनराज ने बस में कर रखा था। वो देख के तो एकदम कबीर शॉक हो चुका है। और यहाँ पे वो ट्रांसजेंडर वाले बहुत ही ज़्यादा मारते हैं कबीर को। उसको एकदम उठा के वनराज के पास लेके जाके फेंक देते हैं। और यहाँ पे कबीर को भी लगता है कि अब तो ख़त्म हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है एक कि कैसे वो अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कबीर ने पूरा हाल छोड़ दिया। वो देख रहा है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक एक डॉल आग में जा रहा है। सारी लड़कियाँ एक एक कदम आग की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसको कोई आइडिया नहीं था कि रेड कलर का डॉल भी है अंदर। तो जो भी है, ऐसा तो मूवीज़ में होता ही रहते हैं। और यहाँ पे बनराज को लग रहा था कि ये सबको मतलब आग में डाल देने से मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। तो मेन यहाँ पे मुद्दा पावर का ही है, ठीक है। मतलब सर्वशक्तिमान मुझे बनना है, मतलब पूरा इंसान सबको मतलब मेरे वश में लाना है काला जादू की मदद से। यहाँ पे मतलब बनराज को ऐसा घमंड था। तो सारे लड़कियाँ यहाँ पे कठपुतली थी, मांस मच्छी ये सब लेके आ रहे थे, कौवा का मीट ये सब लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे आ गया लाल डॉल। अब अजय देवगन को पता चल गया कि इस लाल डॉल का क्या काम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एक चाकू कबीर के हाथ में फंसाई है, ठीक है। अब देखना कि क्या होगा, वो चाकू से वो क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कबीर एक आग का वो ये लेके बनराज के पैर में घुसा देता है। उसके बाद उसके हाथों में जो चाकू था उससे वो बनराज की जो जुबान है, जो टंग है, वो काट देती है, ताकि मतलब जो भी बनराज कुछ ना बोल पाए। तो बनराज अगर कुछ नहीं बोल पाएगा तो फिर क्या, कोई कुछ नहीं सुनेगा। तो लाल डॉल को भी इसने पकड़ लिया आग से मतलब बचाने से, ताकि अगर लाल डॉल चला जाता तो सभी लड़कियां आग में कूद जाती। तो यहाँ पे उसने क्या किया, बनराज के जुबान काट दिया वो चाकू से। अब उसकी जुबान को ये आग में डाल देगा कबीर, ठीक है। तो यहाँ पे अब अजय देवगन के पास मेन है कि सारे लड़कियों को बोला गया है कि कोई अगर बनराज को हाथ लगाएगा तो सारे लड़कियां उसको नोच के खा जाएंगे। तो यहाँ पे जुबान कट गया है बनराज का, और उस जुबान को आग में डाल भी दिया है कबीर ने, ठीक है। अभी सारे लड़कियां दौड़ के आएंगे, कबीर को हमला करेंगे उसको नोच के खाने के लिए, क्योंकि वैसा ही ऑर्डर बनराज ने दिया था इन सारे लड़कियों को जो उनके बस में थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके जुबान वो आग में फेंक रहे हैं। जो गुजराती मूवी था वहाँ पे क्या दिखाया गया था कि उसके पापा ने वो कैंची घुसा दिया था लड़की के कान में ताकि वो कुछ सुन ना पाए। तो यहाँ पे एक क्या किया रीमेक में, पूरा का पूरा मूवी तो सेम बनाया, लेकिन यहाँ पे जुबान काट दिया, ठीक है। ये एक थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। मैं दिखाऊंगी कि कैसे कबीर को पता चला, सारे लोकेशन शेयर किया, ये सब कैसे किया। अब इन लड़कियों सभी तो हमला कर रहे हैं कबीर के ऊपर, क्योंकि नोच के खा जाएंगे। अभी इसको ऑर्डर तो वैसा ही है। अभी यहाँ पे कबीर क्या करेगा, एक ध्रुव का रिकॉर्डिंग था, ठीक है। मतलब ध्रुव का एक टेक्नोलॉजी वाला वो क्या कहते हैं रिकॉर्डर था, वहाँ पे ध्रुव अपना गाना रिकॉर्ड करता था, ठीक है। हिप हॉप टाइप का गाना वो रिकॉर्ड करता था। तो यहाँ पे जब बनराज एक बार जब वो कबीर के घर में था तो बनराज बोल रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, अपने सारे मतलब सम्मति के साथ मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं मेरे बस से। तो वही कबीर ने क्या किया था, धूप का वो रिकॉर्डिंग लेके सिर्फ वही पार्ट वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, उसको वहाँ पे लैपटॉप में कट करके सिर्फ वही पार्ट उसने वो रिकॉर्डर में वहाँ पे स्टोर कर लिया था। और सारे लड़कियों को वही सुनाया कि बनराज के वॉइस में कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, आज से तुम लोग आज़ाद हो, ठीक है। जो पार्ट जानवी के लिए बनराज बोल रहा था मजाक में, वही पार्ट सारे के सारे लड़कियों को काम आ गया और सारे के सारे लड़कियां उसके बस से मुक्त हो गई। सारे के सारे लड़कियां फिर से नॉर्मल हो गई और बहुत ही ज़्यादा मतलब रोने बिलखने लगी कि क्या कर रहे थे हम। अभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कबीर हॉस्पिटलाइज्ड है, ध्रुव भी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी मम्मी भी हॉस्पिटलाइज्ड है और जानवी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। यहाँ पे पुलिस आता है कि उसको ढूंढा जा रहा है
किडनैपिंग, रेप, मर्डर सारे के सारे केस में उसको डालने के लिए बनराज को, लेकिन बनराज नहीं मिलता और 150 से भी ज़्यादा लड़कियों को सेफली उसके घर पहुंचाया गया था। उसने बताया कि 57 केसेस सॉल्व किया है कबीर ने। ये बनराज को मतलब जो भी है बनराज को पकड़वा के 57 केसेस सॉल्व अनसॉल्व्ड केसेस थे कि लड़कियां मिसिंग थी। तो कुछ जब फैमिली मेम्बर कंप्लेन करते थे लड़कियां मिसिंग हो रही है, उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद सब भूल जाते थे, क्योंकि केस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था कि क्या हो रहा है लड़कियों को, क्योंकि वैसे ही लड्डू वड्डू खिला के लड़कियों को बस कर रहा था बनराज। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योतिका को दिखाया जाता है, ध्रुव को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कबीर बोलता है कि हाँ उसको ढूंढो बनराज को, क्योंकि आप लोगों को अब बता दूं कि बनराज गायब हो चुका है। बनराज कहाँ पे है वो स्टोरी के एंडिंग में पता चलेगा। यहाँ पे जानवी आके अपनी पापा को गले लग जाती है, क्योंकि उसके पापा ने सब कुछ सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो वो जो चूहा है उसको किसने उठाया, उसको उठाया कबीर ने। और कबीर उसको किसी को खाने देने वाला है। यहाँ पे देखो चाय के पत्ता है और यहाँ पे चूहा है कैरी बैग में, और ये है हमारा बनराज कश्यप जो एकदम काला जादू का मास्टरमाइंड था, जिसको मतलब था कि मैं सारी शक्तियों को लेके एकदम सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा, सबको कंट्रोल करूंगा। तो इसको यहाँ पे अजय देवगन केला देता है, लेकिन केला दूर में जाके फेंकता है। ठीक है, ताकि बनराज ना ले पाए, और उसको वो बेड़ियों से उसको बंधा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और उसमें बैठ के यहाँ पे जो बोलता है वो बात कबीर की, तुम्हें सबसे पावरफुल बनना था ना। सबसे पावरफुल पता है कौन है? माँ है सबसे पावरफुल। जब वो अपने बच्चों को लिए लड़ती है तब सबसे पावरफुल माँ है। तो यहाँ पे पुलिस को भी नहीं पता था कि बनराज कहाँ गायब हो गया। तो अजय देवगन ने मतलब कबीर ने उसको बंदी बना के रखा था और उसको सिर्फ और सिर्फ चूहा और चाय पत्ती खाने को देता था, क्योंकि चाय पत्ती उसने जानवी को भी खाने के लिए दिया था, पता है बनराज ने, पहले भी मूवी में आपने देखा है। तो इसीलिए वो रिवेंज ले रहा था कि देखो कैसा लगता है, तुम सबसे पावरफुल नहीं बन सकते। तो प्लीज़ आप लोग से भी बता दूं कि कोई भी अगर अनजान लड्डू वड्डू कुछ भी दे, बिस्किट्स ये सब मत लेना यार। मतलब तो भूखे ही रह जाओ तो भी अच्छा है, लेकिन ये सब लड्डू ये सब में सचमुच बस किया जाता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा होता है। कहाँ पे होता है? मतलब जो इंडिया में किसी ना किसी स्टेट में तो होता ही है। तो इस मूवी शैतान में हैप्पी एंडिंग दिखाया गया है कि लड़कियों को भी बचा लिया सारे मेंबर। हैप्पी एंडिंग, कोई इतना मर भी नहीं गया, लेकिन बस मूवी में क्या दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जो उसका भाई और उसका जो वाइफ वो तो मर ही जाते हैं एक्सीडेंट में, और जो लड़की है उसके कान पे मतलब वो कैंची घुसा देता है उसके पापा, ताकि वो कुछ सुन ना पाए। तो भी वो बस में ही नहीं रहेगी और पूरा का पूरा वो हॉस्पिटलाइज्ड और पागल हो रहती है। ठीक है, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग दिखाया गया है क्योंकि बॉलीवुड है भाई, हैप्पी एंडिंग तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे गुजराती बस वाला फिल्म बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगी कि आप भी वो बस वाला मूवी ज़रूर देखो यार। बस वाला मूवी में जो दिखाया गया है वो एकदम मतलब रियल लगते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारा बंदा घर का मेंबर किसी के बस में हो तो इतना दिमाग नहीं चलता है वहाँ पे कि फ़ोन का लोकेशन शेयर करे, रिकॉर्डिंग करे, ये सब नहीं चलता है। ये सब मतलब बॉलीवुड का जो भी है उनका छोड़ो। लेकिन मुझे तो गुजराती मूवी में एकदम एक्चुअल लगा। मतलब जो भी हम कर सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, जो भी है अपर क्लास है, लोग सीए बीए थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बस में है तो इतना दिमाग नहीं चलता हमारा। ठीक है, तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन बताना। ठीक है, बस मूवी का भी मैं एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी अगर आपका अच्छा वाला रिस्पांस मिलता है इसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।